दोस्तों कल्पना कीजिए एक छोटा सा लड़का इज़राइल में बैठा है। उसे न खेलों में ज़्यादा रुचि है और ना ही राजनीति। उसकी सबसे बड़ी जिज्ञासा है, आखिर इंसान यहाँ पहुँचा कैसे? यानी धरती पर पहुँचा कैसे? ये लड़का आगे चलकर दुनिया का प्रसिद्ध इतिहासकार बना जिसका नाम है युवाल नोआ हरारी। उसका जन्म होता है 24 फरवरी 1976 में इज़राइल में। बचपन से ही उन्हें इतिहास, दर्शन और मानव सभ्यता के बारे में पढ़ना पसंद था। उन्होंने आगे चलकर हिब्रू यूनिवर्सिटी ऑफ जेरूसलम में इतिहास की पढ़ाई की और बाद में यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड से मध्यकालीन इतिहास यानी मेडाइवल हिस्ट्री में पीएचडी पूरी की। लेकिन हरारी की असली पहचान उनकी डिग्री नहीं बल्कि उनकी सोच बनी। उन्होंने इतिहास को सिर्फ राजाओं और युद्धों की कहानी नहीं माना। उन्होंने पूछा, इंसान बंदरों जैसे पूर्वजों से उठकर पृथ्वी का सबसे शक्तिशाली जीव आखिर बन कैसे गया? इस सवाल का जवाब उन्होंने 2011 में अपनी प्रसिद्ध पुस्तक सेपियंस ए ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ ह्यूमन काइंड में दिया। इस पुस्तक में उन्होंने बताया कि लगभग 70,000 वर्ष पहले मानव में कॉग्निटिव रेवोल्यूशन हुई, यानी संज्ञानात्मक क्रांति हुई। इसी क्षमता ने मनुष्य को भाषा, कल्पना, धर्म, पैसा, राष्ट्र और कानून जैसी काल्पनिक अवधारणाएं बनाने और लाखों लोगों के साथ मिलकर काम करने की शक्ति दी। इसके बाद उन्होंने 2015 में होमो डियूस लिखी एक बुक। इसमें उन्होंने भविष्य की दुनिया की कल्पना की जहां आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई, बायोटेक्नोलॉजी और डाटा मानव जीवन को बदल देंगे। फिर 2018 आता है और उसमें भी उन्होंने एक बुक लिखी 21 लेसन्स फ्रॉम 21st सेंचुरी, जिसमें उन्होंने आज की दुनिया की चुनौतियों जैसे एआई, फेक न्यूज, आतंकवाद, जलवायु परिवर्तन और लोकतंत्र पर चर्चा की। आज युवाल नोआ हरारी केवल इतिहासकार नहीं बल्कि भविष्य के विचारक हैं, फ्यूचर थिंकर हैं और इसी के रूप में ये जाने भी जाते हैं। इनके व्याख्यान दुनिया भर में सुने जाते हैं और उनकी किताबें 60 से अधिक भाषाओं में अनुदित हो चुकी हैं दोस्तों। तो कहानी से और इनसे ये प्रेरणा मिलती है कि हरारी हमें ये भी सिखाने की कोशिश करते हैं कि इतिहास केवल अतीत को जानने का विषय नहीं है बल्कि भविष्य को समझने की कुंजी भी है। ठीक है दोस्तों, तो ये थे युवाल नोआ हरारी। मिलते हैं दोस्तों किसी अन्य व्यक्तित्व के साथ। तब तक आप प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए जरूर। धन्यवाद।